तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आरओ एआरओ से संबंधित आपके विलोम शब्दों का टेस्ट है। और आरओ एआरओ में आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं विलोम शब्दों से। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ये कह सकते हैं ये टॉपिक आपके आरओ एआरओ में है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे आपका लेखपाल हो या यूपीएसआई हो या कोई भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम हो, आपको विलोम शब्द जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लें, इसके बाद मिक्स टेस्ट हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे मेंस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों को मेंस में भी आपको ऐसे टॉपिक कंप्लीट करा सकें, मास्टर वीडियो आपको दे सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छे से पढ़िएगा क्लास को ताकि पूरे के पूरे यहाँ पर टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएं। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो जितने लोग भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम शब्द। और देखो सभी प्रश्न आपके पूछे हुए हैं ताकि आपको लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सृष्टि का विलोम, तो सृष्टि का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना या रचना करना या उत्पत्ति करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा नाश या कह सकते हैं आपकी विलीनता। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका बी नंबर आपका प्रलय हो जाएगा। ठीक है, प्रलय का मतलब ही क्या होता है? नाश होता है। देखिए जब अर्थ समझ जाओगे तो उसका विलोम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण और प्रलय का अर्थ होता है आपका कह सकते हैं नाश। तो इस प्रकार से जवाब आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इप्सित का विलोम शब्द बताइए। चलिए इप्सित, और इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ या प्रिय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा न चाहा हुआ अर्थात कह सकते हैं अनिप्सित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द, साहचर्य। तो साहचर्य का विलोम आपका हो जाएगा अलगाव। देखो साहचर्य मतलब होता है पास आना, तो इसका विलोम हो जाएगा दूरियां अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विराट का विलोम। चलिए विराट का विलोम, और विराट का विलोम आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। स्पृश्य का विलोम शब्द बताना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, आ लगा देंगे तो आपका आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है अज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अज्ञ का विलोम, और अज्ञ का विलोम क्या बनता है? बिल्कुल सही है, अज्ञ का विलोम बनता है विज्ञ। क्या बनता है? विज्ञ। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द, गौरव का विलोम, और यहाँ पर गौरव का विलोम बनता है ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा लाघव हो जाएगा। ठीक है, लाघव। अगला प्रश्न है बहिरंग का विलोम शब्द बताइए। बहिरंग का विलोम, चलिए बहिरंग का विलोम क्या होता है? देखो बहिरंग है तो इसका हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रस्त का विलोम, ग्रस्त का विलोम। तो ग्रस्त है कोई काम में देखो बिजी रहते हैं तो इसका मतलब मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम। तो तिमिर देखते हैं अंधेरा होता है, आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची अंधकार वगैरह, तो इसका हो जाएगा आलोक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, प्रत्यक्ष का विलोम, और प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा आपका कौन सा? प्रत्यक्ष मतलब आपको सामने से, अप्रत्यक्ष मतलब ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट। अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम बताइए। सामान्य शब्द का विलोम क्या बनेगा? चलिए सामान्य शब्द का विलोम, सभी लोग साथ दीजिए और जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो सामान्य शब्द का विलोम बनेगा आपका विशिष्ट बनेगा। क्या बनेगा साथियों? विशिष्ट बनेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चलिए, अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर शब्द का विलोम, और अमर शब्द का विलोम होता है, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मृत्य हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपकार शब्द का विलोम बताइए। उपकार का विलोम, और जहाँ उप होता है तो वहाँ पर आ लगाया जाता है, अर्थात अपकार हो जाता है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी नंबर, उपकार का विलोम आपका अपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम। आविर्भाव मतलब होता है प्रकट होना या उत्पत्ति, तो इसका आपका हो जाएगा विलोम तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम। उक्त शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो उक्त शब्द का विलोम मतलब उक्त मतलब होता है क्या? कहा हुआ या कथित। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा उक्त का हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम। निर्दय, निर्दय मतलब होता है दयाहीन, निष्ठुर, कठोर, है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सदय हो जाएगा। ठीक है, निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। उन्मीलन मतलब खुलना, जैसे आंख का खुलना होता है ना, वही चीज है आपका उन्मीलन मतलब होता है खुलना, या कह सकते हैं आंख का खुलना। तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष का विलोम, और उत्कर्ष शब्द का विलोम बनता है आपका, देखो उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर खींचना या उन्नति, तो इसका मतलब हो जाएगा अवनति या कह सकते हो उतार। तो जवाब आपका हो जाएगा उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है इप्सित शब्द का विलोम। इप्सित, इप्सित मतलब होता है चाहा हुआ या कह सकते हैं प्रिय। तो इसका जो आपका विलोम बनेगा वो आपका बन जाएगा अनिप्सित। और कौन सा अनिप्सित? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर अनिप्सित, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वजाति का विलोम बताइए। स्वजाति का विलोम, और स्वजाति का विलोम आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? विजाति बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विजाति। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, तो इसका विलोम बनेगा रोपण। रोपण मतलब लगाना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमित शब्द का विलोम। अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो अमित का हो जाएगा परिमित। ठीक है, अमित का परिमित हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोम बताइए। श्री गणेश, जब कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में श्री गणेश, और इसका अंतिम होता है इत श्री। तो जवाब आपका बी हो जाएगा, इत श्री हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है धनी का विलोम शब्द। धनी का विलोम शब्द आपका क्या होगा? तो धनी का विलोम यहाँ पर आपका बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक है, निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है और सही तैयारी है। चलिए उन्मीलन का विलोम, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। उन्मीलन का हो जाएगा आपका यहाँ पर निमीलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकृत शब्द का विलोम। अधिकृत, अधिकृत मतलब होता है अधिकार में आया हुआ। अधिकार में आया हुआ, तो इसका विलोम आपका बन जाएगा कौन सा? अनधिकृत, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अनधिकृत। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है अनुलोम शब्द का विलोम बताइए। अनुलोम, अनुलोम आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम मतलब क्या होता है कि आप दाएं नाक जो होता है उसके छिद्र से श्वास लेते हैं, फिर बाएं से छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका 34 का हो जाएगा कौन सा? बी नंबर प्रतिलोम हो जाएगा। अगला है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? परिश्रम का विलोम, और परिश्रम का विलोम बनता है विश्राम। क्या बनता है? विश्राम बनता है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विश्राम। अगला प्रश्न है अथ शब्द का विलोम। अथ का विलोम,
और अथ का विलोम आपका क्या बनता है, इति बनता है। याद रखिए अथ का विलोम इति बनता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिज्ञ का विलोम बताइए, अभिज्ञ का विलोम। और अभिज्ञ का विलोम आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, आज्ञ हो जाएगा, या कह सकते हैं आपका जो अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है, ठीक है, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कृतज्ञ का विलोम बताइए, कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम। और कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका कौन सा, कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है, कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो किए गए कार्य को मानता है, कहना हुआ मानता है उसे कृतज्ञ, जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अगला है संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण सकरा, और इसका विलोम जो बनेगा वो आपका बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, विस्तीर्ण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देना है अनुरक्ति का विलोम। अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, ठीक है, अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, और इसका जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा विरक्ति। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम। और यहाँ पर सापेक्ष मतलब होता है किसी की अपेक्षा, या कह सकते हैं किसी की अपेक्षा करने वाला, ठीक है। तो इसका जो विलोम बनेगा वो आपका निरपेक्ष बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विग्रह का विलोम बताइए, विग्रह का विलोम। और विग्रह का विलोम बनता है आपका संधि, ठीक है, विग्रह का विलोम आपका बनता है संधि बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, देखना है 43 नंबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपेक्षा का है उपेक्षा, अग्रज का है अनुज, उन्नत का होता है औन्नति, औन्नति होता है यहाँ पर अवगत नहीं होता है। इस प्रकार से गलत आपका कौन सा हो गया, सी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ का विलोम, यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यथार्थ मतलब होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, और इसका जो विलोम बनेगा वो आपका बनेगा यथार्थ का बनेगा आपका आदर्श, ठीक है, आदर्श बी नंबर आपका हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द बताइए, साधु का विलोम। और साधु का विलोम बनता है असाधु, क्या बनता है, असाधु बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहूत का विलोम। आहूत मतलब होता है बुलाया गया, या कह सकते हैं आमंत्रित, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनाहूत, ऑप्शन आपका जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, अनाहूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ का विलोम बताइए, अर्थ का विलोम। तो देखो अर्थ का विलोम अनर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जो जवाब आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अनर्थ तो आपको ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर अथ पूछा गया था, यहाँ पर रा की मात्रा नहीं छिड़ी है, अथ का आपका इत हो जाएगा। हाँ अगर अर्थ का पूछ भी लिया जाए तो अर्थ का आपका अनर्थ होता है, समझ गए ना, अर्थ का इति हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में जो आपके कह सकते हैं कि जो मात्रा है आपकी रा चढ़ा दिया गया है, उसे यहाँ पर ये त्रुटि है, अर्थ का इति होता है और अर्थ का जो होता है वो अनर्थ होता है। समझ में आ गया, हो गया ना, यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं त्रुटि है और आपको ऑप्शन के अनुसार ही लगाना है, ठीक है। चलिए अगला है वादी का विलोम शब्द, वादी का विलोम। वादी का विलोम क्या बनता है, तो वादी का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 48 का जवाब आपका हो जाएगा, वादी का हो जाएगा आपका प्रतिवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवर का विलोम, अवर का विलोम। तो अवर का विलोम बनता है प्रवर, क्या बनता है, प्रवर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द, जटिल का विलोम। और जटिल का विलोम क्या बनता है, सरल बनता है, याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध आप देख सकते हैं 51 नंबर में, तो आयात का निर्यात, ठीक है, दृश्य का दृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष और आमिष का होता है निरामिष, ठीक है, आमिष का होता है निरामिष होता है, इस कारण से ये आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हुआ था। अगला है उत्कर्ष शब्द का विलोम,
उत्कर्ष का विलोम, और उत्कर्ष का विलोम आपका होता है अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम, और अंतर्मुखी है तो इसका बहिर्मुखी बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ डी हो जाएगा, बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या बनता है? तो अतिवृष्टि, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयोग का विलोम। संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का विलोम होता है वियोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम, और राजा का विलोम बनता है रंक। क्या बनता है? रंक बनता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रंक। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि आकाश शब्द का विलोम। आकाश का विलोम क्या बनता है? तो आकाश का बनता है पाताल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाताल बनेगा। अगला क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम बताइए। सगुण शब्द का विलोम, और सगुण शब्द का विलोम बनता है आपका निर्गुण। ठीक है, क्या बनता है? निर्गुण बनता है, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है निर्गुण। अगला क्वेश्चन है अपसगुन का विलोम। अपसगुन का विलोम, और अपसगुन का विलोम बनता है आपका सगुन। ठीक है, तो शकुन हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अपशकुन का बनता है शकुन बनता है। अगला है चिरंतन। चिरंतन का विलोम बताना है, जो चला आ रहा है यहाँ पर, तो उसका विलोम हो जाएगा नश्वर। ठीक है, नश्वर, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम, चलिए अनुग्रह का विलोम आपका हो जाएगा विग्रह हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अगला है अनभिज्ञ का विलोम बताइए। अनभिज्ञ का विलोम, और अनभिज्ञ का विलोम होता है आपका क्या? अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम, और सौम्य शब्द का विलोम जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा उग्र। ठीक है, सौम्य का विलोम उग्र होता है। अगला प्रश्न है ह्रास शब्द का विलोम। ह्रास शब्द का विलोम, तो ह्रास मतलब क्षय हो जाना, अर्थात इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि हो जाना। अगला क्वेश्चन है न्यून शब्द का विलोम। न्यून शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो न्यून मतलब कम, इसका मतलब कह सकते हैं अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिक। अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट शब्द का विलोम, और पुष्ट का विलोम आपका बनेगा आपका यहाँ पर क्षीण बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्षीण। ठीक है, क्षीण मतलब कह सकते हैं क्रस, या कह सकते हैं क्षणिक। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि गुण शब्द का विलोम। गुण शब्द का विलोम बनाना है, तो गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? 67 का गुण का विलोम आपका बनेगा यहाँ पर दोष हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोष। अगला है संयोग शब्द का विलोम। संयोग का विलोम बताना है, और संयोग शब्द का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, वियोग हो जाएगा। ठीक है, वियोग। अगला है नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सी त्रुटि पूर्ण है। चलिए यहाँ पर बताना है कौन सा त्रुटि आपका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुग्रह का दिया है आग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है, इस कारण से आपका ए नंबर आपका यहाँ पर गलती है। ठीक है, अदर आपके यहाँ पर सभी सही ऑप्शन है, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला है रिज शब्द का विलोम। रिज का विलोम क्या हो जाएगा? तो रिज मतलब सीधा, और इसका विलोम बनेगा आपका वक्र बन जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, वक्र। अगला है आकलन शब्द का विलोम बताइए। आकलन शब्द का विलोम, चलिए आकलन शब्द का विलोम क्या बनता है? विकलन बनता है। क्या बनता है? विकलन बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित या कह सकते हैं विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर त्रुटि देखते हैं, तो आपका क्षर का है अक्षर, व्यास का समास का है व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का दिया है विहार।
तो आहार का निराहार होता है, विहार नहीं होता है साथियों। तो जवाब यहाँ पर आपका डी नंबर, यह आपका त्रुटिपूर्ण है, आहार का निराहार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए आपका आमिष का सामिष दिया है, देखो गलती मिल गई। आमिष का होता है निरामिष, क्या होता है, आमिष का निरामिष होता है, तो ये गलत हो गया। वहीं पर आधार का आधे, विनत का और आपका सभी सही है, लेकिन आपका त्रुटि कौन सा है, ए नंबर है, आपका आमिष का होता है क्या, निरामिष होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके, कह सकते हैं आपके लगभग 70 प्रश्न आपने कंप्लीट करवा दिया है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।